एवरी ईयर बहुत सारे लोग फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मिस इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फैट लॉस गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज मैं आपके 10 मिथ्स या मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी फैट लॉस जर्नी में आगे बढ़ सके और अच्छे रिजल्ट्स ले पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिसकी वजह से मैं आपके सारे मिथ्स को क्लियर कर पाऊँ और आप आगे बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग गर्म पानी पीने से अपना बॉडी फैट मेल्ट कर देंगे, या फिर ये नुस्खा अपना के, या फिर ये कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट यूज़ करके वो अपने बॉडी फैट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप कैलोरीज कम कंज्यूम करते हो और बर्न ज़्यादा करते हो। तो इसकी वजह से वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है एनर्जी में, वो बॉडी फैट से यूज़ करती है, जिसकी वजह से आपका फैट कम होना शुरू होता है। तो इसीलिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप कोई भी नुस्खे अपनाओगे तो वो आपको फैट लॉस में डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाले। अनफॉर्चुनेटली सप्लीमेंट कंपनीज ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है, कुछ स्टडीज़ को प्रमोट करके आपको दिखाती है, जिससे आपको ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट सच में काम करता है। लेकिन ट्रस्ट मी, फैट लॉस के लिए कोई सप्लीमेंट काम नहीं करने वाला है डायरेक्टली। आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग सुबह उठ के कार्डियो करते हैं एम्प्टी स्टमक। उनको लगता है ऐसा करने से वो लोग ज़्यादा फैट बर्न करेंगे, क्योंकि उनके पेट में कोई खाना नहीं है, तो उसकी वजह से जो सारी एनर्जी है वो फैट से बर्न होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दिन में कभी भी कार्डियो करो, आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही बर्न करने वाले हो, सेम कैलोरीज ही बर्न करने वाले हो। तो इसकी वजह से फैट लॉस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आप फैट बर्न ज़रूर करने वाले हो। बहुत सारे लोग सोना बाथ लेने के लिए जाते हैं। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको एक सोना बेल्ट ज़रूर मिलेगा टू रिड्यूस देयर बेली फैट। और बहुत सारे लोग जिम के अंदर लंबी लंबी हुडीज़ और टी शर्ट पहन के वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्वेट कर सके। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्वेट करने की वजह से वो लोग ज़्यादा फैट बर्न करेंगे। लेकिन स्वेट का और फैट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्वेट आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी रिलीज करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा स्वेट करेगा वो ज़्यादा फैट बर्न करेगा। जिम के अंदर मेरे को बहुत ही कम स्वेट होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, और जो बंदा ज़्यादा स्वेट कर रहा है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है। वो शायद ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। उसका और स्वेट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सारे गिमिकी प्रोडक्ट्स के चक्करों में मत पड़ो, मेहनत करो और कैलोरीज को बर्न करो, और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले। फैट लॉस के टाइम पे जितने भी लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग कम वेट पे ज़्यादा रेपिटेशंस मारने का ट्राई करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये करने से उनके मसल टोन हो जाएंगे। लेकिन मसल टोनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है गाइज। या तो आप मसल को ग्रो कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। मसल टोनिंग कुछ नहीं होता है। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मसल ग्रोथ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लोग ऐसा समझते हैं कि मसल ग्रो होने की वजह से वो ज़्यादा मोटे लगने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप मसल गेन करते हो तो वो वेट पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी बॉडी पे, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा लीन लगोगे। और रही बात हाई रेपिटेशंस की, अगर आप सिर्फ वही करते रहेंगे थ्रू आउट, तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रेनिंग स्टाइल को चेंज करें, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें, जिसके अंदर आप 6 से 8 रेपिटेशन रिलेटिवली हैवी वेट पे लगाते हो। तो ऐसा करने से आप अपनी स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखेंगे, अपने मसल मास को भी बरकरार रखेंगे, और फैट लॉस के टाइम पे आप ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाओगे, क्योंकि वैसे ही आप लो कैलोरी खा रहे होते हो। ऐसे में अगर आप हाई रेपिटेशन भी करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपका मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। और जब आप 6 से 8 रेपिटेशन लगाते हैं एज कम्पेयर टू 15 से 20 रेपिटेशन, तो आप उतने ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाओगे, और फिर भी आप मसल को सही से स्टिमुलेशन दे पाओगे, और इसी वजह से आप फैट लॉस में भी आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे वीडियो को ग्रो होने में हेल्प होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए और आप ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करें। फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो, सेलिब्रिटी डाइट्स, ये सारी चीज़ें लोग फॉलो करते हैं जब भी उनको फैट लॉस करना होता है। लेकिन ये बहुत ही अनसस्टेनेबल अप्रोच है, क्योंकि आप ये कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी हैबिट्स और आपके फूड चॉइसेस के अनुसार नहीं होता है। आप एज अ रेफरेंस कोई भी डाइट ले सकते हो, जैसे मेरी चैनल के ऊपर भी आपको फुल डे ऑफ ईटिंग कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करें। अगर आप सेम टू सेम कॉपी करने जाएंगे तो आप कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आप उसको सही से फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको मैंने अपनी फूड चॉइसेस के अराउंड बनाया हुआ है, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपको आपके स्केड्यूल और आपकी फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक डाइट प्लान बनाना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना चाहिए।
जो चीज़ आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। ऐसा ना हो कि आपने कुछ टाइम तक किया और फिर आपने छोड़ दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो या फिर कोई और डाइट काम नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो। मैंने कभी ऐसे कोई डाइट फॉलो नहीं किए। मैं अपने ही डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस्तेमाल करता हूँ अपने गोल्स के मुताबिक, और मुझे आज तक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। बेली फैट को रिमूव करने के लिए एब एक्सरसाइज करना, फेस फैट को हटाने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज जैसे कि च्युइंगम चबाना या फिर फुग्गे फुलाना। क्या ऐसा करने से आप फैट रिड्यूस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्पॉट एडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप कोई भी पर्टिकुलर स्पॉट से फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। और पहले कौन सी जगह से फैट रिड्यूस होगा वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा। तो किसी का पहले बेली फैट निकलेगा तो किसी का चेस्ट फैट, उसमें किसी का बस नहीं चलता है। आपको अपने ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए, जिसके लिए आप एक कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं और आप अच्छे से ट्रेन करते हैं। काफ़ी सारे लोग शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। उनको लगता है कि तब खाने से वो लोग ज़्यादा फैट गेन करेंगे, क्योंकि वो जो सारा खाना है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो कुछ काम नहीं करने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैट लॉस का रिलेशन आपकी कैलोरीज से है। अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो आप फैट लॉस जरूर करने वाले। तो आप रोटी रात को 8 बजे खाए या फिर 2 बजे, उसके अंदर कैलोरीज तो सेम ही रहने वाली है, तो आपके फैट लॉस को तो कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला है डायरेक्टली। हाँ, अगर सोने से 1-2 घंटे पहले आप कोई हेवी मील लोगे तो वो आपकी स्लीप और डाइजेशन को इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सोने से 3-4 घंटे पहले ही खाना खा लें, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। राइस और रोटी को काफ़ी सारे लोग अवॉइड करते हैं अपने डाइट में, क्योंकि उससे फैट गेन होता है, वैसा वो लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राइस और रोटी से आपको कार्ब्स मिलते हैं, और कार्ब्स आर आवर वेरी गुड फ्रेंड्स। कार्ब्स से हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म आवर फिजिकल एक्टिविटीज़, और साथ ही में ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स को तो मैं ज़रूर इंक्लूड करता ही हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग ऑन अ फैट लॉस चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैं राइस और रोटी को इंक्लूड करता ही हूँ अपने डाइट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको उसको एलिमिनेट कर देना है। हाँ, आप पोर्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कैलोरीज को कम कर दें, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कार्ब्स की तरफ फैट के बारे में भी लोग यही सोचते हैं कि आपको घी, ऑयल, नट्स, ये सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। तो फैट खाने से आप फैट गेन करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैट एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और फैट जो हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम जिस फैट के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टोर्ड एनर्जी, जो आपकी बॉडी में स्टोर होती है। और जो हमें खाने में से फैट मिलता है एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसके रोल काफ़ी सारे हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लीवर फंक्शन, आपकी जॉइंट्स, आपके हार्मोनल लेवल्स, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आप एक हेल्दी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाओगे, और उस तरह से आप सही से फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप गुड फैट को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें, जिसकी वजह से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। लेकिन यहाँ पे भी आपको पोर्शन कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलने वाली है। तो आपको अपनी कैलोरी डेफिसिट की कैलोरीज के हिसाब से इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रख सके और अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर पाए। क्या आप जंक फूड जैसे कि चिप्स, फ्राइज, बर्गर्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खा के आप फैट गेन करोगे, या फिर हेल्दी खाना खा के? आप बोलेंगे कि जंक फूड खा के, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप दोनों ही चीज़ें खा के फैट गेन कर सकते हो, अगर आप अपनी कैलोरीज का ध्यान नहीं रख रहे हो तो। ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं जंक फूड नहीं कंज्यूम करूँगा तो मैं हेल्दी खाना खा के मैं फैट लॉस कर लूँगा। आपको हेल्दी खाने के अंदर भी अपनी कैलोरीज को काउंट करना पड़ेगा, तो ही आप फैट लॉस कर पाएंगे। हाँ, जंक फूड नहीं खाने का फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है। तो वो कंज्यूम करोगे आप तो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर। तो हेल्दी फूड के अंदर वो चीज़ें कम रहती है, पर रहती ज़रूर है। और अगर इनमें से आपके कोई फेवरेट फूड है, जैसे कि बर्गर्स है, चिप्स है, आइसक्रीम है, तो उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको वीक में 1-2 बार खा सकते हो, अपने मैक्रोस में अगर फिट होता है तो आप थोड़ा सा वो खाए, थोड़ा सा अपना हेल्दी फूड खाए, तो उसकी वजह से आप अपना टेस्ट भी सेटिस्फाई कर लेंगे और अपने कैलोरी गोल से भी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए अपने फैट लॉस को अप्रोच कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। इस चैनल के ऊपर मैंने फैट लॉस के ऊपर दूसरे भी वीडियोस डाले हुए, तो मेक श्योर कि आप उनको भी चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।